राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। आज हम देखेंगे नदी शब्द से मिलती जुलती रचनाएं। आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम नदी शब्द से रचनाएं लाइए मिलती जुलती। बहुत रचनाएं हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो सही में नदी शब्द से बहुत रचनाएं हैं और बहुत चर्चित भी रचनाएं हैं, कई तो पूछी जा चुकी हैं। तो हम देखेंगे नदी शब्द से। पहला है हमारा नदी के साथ कहानी। तो किसकी कहानी है नदी के साथ? ये कहानी है रमेश उपाध्याय की। नदी के साथ कहानी लिखा है किसने? रमेश उपाध्याय ने। दूसरा है 7 नदियां एक समंदर। ये भी उपन्यास है। किसका है? तो नासिरा शर्मा का है। 7 नदियां एक समंदर। इसके बाद आते हैं राजकमल चौधरी। इन्होंने भी लिखा है। ये लिखे हैं नदी बहती थी। उपन्यास है इनका, नदी बहती थी। कौन लिखा है? राजकमल चौधरी। इसके बाद है नदी बहती रही। ये भी उपन्यास है, नदी बहती रही। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अभिमन्यु अनंत ने। नदी बहती रही। फिर है नदी यशस्वी है। बहुत चर्चित उपन्यास है ये नरेश मेहता का। नदी यशस्वी है। नरेश मेहता, इनका भी जन्म 1922 में ही होता है लक्ष्मीकांत वर्मा के साथ। तो ये लिखते हैं कि नदी क्या है? यशस्वी है। इसके बाद आते हैं शैलेश मटियानी। ये लिखते हैं 52 नदियों का संगम। उपन्यास है इनका शैलेश मटियानी का, 52 नदियों का संगम। कौन? शैलेश मटियानी। इसके बाद है एक नाटक, रोशनी एक नदी है। किसका है ये नाटक? तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है। रोशनी एक नदी है। इसके बाद काव्य है नदी के बांग पर छाया। ये बहुत चर्चित काव्य है अज्ञे जी का। 1911 में इनका जन्म होता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। यही लिखते हैं नदी की बांग पर छाया। अब इसके बाद एक बहुत चर्चित व्यंग है, शरद जोशी ने लिखा है नदी में खड़ा कवि। किसके ऊपर लिखा है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि नदी में खड़ा कवि, ये जो व्यंग है शरद जोशी ने किसके ऊपर लिखा है? नदी में खड़ा कवि। इसके बाद नदी उपन्यास है उषा प्रेमवदा का। 3 दिनों से हमारी क्लास में उषा प्रेमवदा आ ही रही हैं। हमने एक शब्द से रचना देखा था, उसमें भी उषा प्रेमवदा आई थी। हमने जिंदगी शब्द से देखा था, उसमें भी आई थी। हमने नदी शब्द से देखा था, उसमें भी आई हैं। इनका उपन्यास ही है नदी। तो नदी उपन्यास उषा प्रेमवदा का। नदी शब्द से हमने 3 रचनाएं देखी। नदी के साथ कहानी रमेश उपाध्याय, 7 नदियां एक समंदर नासिरा शर्मा, नदी बहती थी राजकमल चौधरी, नदी बहती रही अभिमन्यु अनंत, नदी यशस्वी है नरेश मेहता, 52 नदियों का संगम शैलेश मटियानी, रोशनी एक नदी है लक्ष्मीकांत वर्मा। जिंदगी शब्द में भी हमने लक्ष्मीकांत वर्मा को देखा था। इन्होंने लिखा है ना, कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज। तो रोशनी एक नदी भी लिखे हैं नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा। फिर अज्ञे हैं नदी की बाग पे छाया लिखे हैं। नदी में खड़ा कवि शरद जोशी लिखे हैं और नदी उपन्यास उषा प्रेमवदा का है। 10 हमने रचनाएं देखी जिसमें से आपको 6-7 तो याद ही होंगी। अब 7 नदियां एक समंदर तो सभी को याद होगा। नदी बहती थी भी सभी को याद होगा। हाँ, नदी बहती रही आप लोगों को नहीं याद होगा। यहाँ आप गलती कर सकते हैं, पर ये अभी तक पूछा भी नहीं गया है। अभिमन्यु अनंत भी प्रवासी साहित्यकार हैं, आपको ध्यान देना है। नदी के साथ भी रमेश उपाध्याय का आपको पता ही होगा। नदी यशस्वी है, ये भी बहुत चर्चित है नरेश मेहता का। 52 नदियों का संगम मैं क्लास में ही 1 लाइनर में पूछ चुकी हूँ कई बार। रोशनी एक नदी है, ये भी पता ही होगा। नदी की बांग पर छाया आपको पता ही होगा। नदी में खड़ा कवि व्यंग है, एग्जाम में आया हुआ है शरद जोशी का। और नदी उपन्यास नहीं पता होगा तो पता चल ही गया उषा प्रेमवदा का।
तो इसमें से 7-8 आपको याद ही है, बस मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप इसे नोट करें और तैयार करें। तो नदी शब्द से हमने रचनाएं देखी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो दे सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आपने क्लास देखा, हमें सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।